IBC न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आज पंचकुला में कांग्रेस पार्टी द्वारा 15 जून को गालवान घाटी में चीनी सेना द्वारा भारतीय सैनिकों पर किए कायराना पूर्ण हमले में शहीद हुए जवानों श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान हरियाणा महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधा भारद्वाज, हरियाणा कांग्रेस प्रवक्ता और भारतीय महिला कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता और प्रदीप चौधरी, विधायक कालका आदि लोग मौजूद थे। शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, क्या कहना चाहिए? आज अखिल भारतीय कांग्रेस की तरफ से एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें कि हमारे जो चीन की सरहद पर हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं उनको शत नमन करते हैं, उनको पुष्प अर्पित किए गए हैं, श्रद्धांजलि दी गई है और उनके परिवार वालों के साथ हम संवेदना व्यक्त करते हैं। और धन्य है वो परिवार वाले जिन्होंने कि अपने बच्चे हमारी हिफाजत के लिए सरहदों पर खड़े किए हुए हैं, हम उनको नमन करते हैं। तो आज शैलजा जी ने भी आना था, क्या उनका कार्यक्रम था? शैलजा जी नारनौल गई हुई हैं, उनका वहाँ पे यही प्रोग्राम वहाँ पर है, इसीलिए पूरे हरियाणा में, पूरे देश में ये प्रोग्राम चल रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस की तरफ से पूरे देश में ये प्रोग्राम चल रहा है। जी मैम, आज जो है शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से जो है देश के हालात इस समय बने हुए हैं? देखिए, आज पूरे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये कॉल ली गई थी कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर शहर में जो है इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन होगा और सभी लोग जो है हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। आज 26 जून 20 जवानों जिन्होंने चाइना बॉर्डर के ऊपर अपनी जान गंवाई है, आज उनको नमन करने के लिए, उन माओं को सलाम करने के लिए, उन माओं को सल्यूट करने के लिए जिन्होंने ऐसे शूरवीरों को पैदा किया है, आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम आए हैं। जिस तरीके से वो हमारी रक्षा कर रहे हैं और हम लोग चैन की नींद सो पा रहे हैं, ये उन्हीं की बदौलत है। पर निश्चित तौर पे आज मोदी सरकार को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क, ना केवल पाकिस्तान, अब चाइना और आगे नेपाल की हिम्मत बढ़ रही है, जिस तरीके से हमारे बॉर्डर के पानियों को बंद किया जा रहा है, जिससे इरिगेशन पे इफेक्ट हो रहा है, जिस तरीके से हमारे इलाकों को अपने इलाके में शामिल करके अपने संसद में पास किया जा रहा है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही चिंताजनक जो है स्थिति है। मैं ये मानती हूँ कि मोदी जी को निश्चित तौर पे इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनके परिवारों को ना केवल सांत्वना देनी चाहिए, बल्कि जो उचित मुआवजा है, सब चीज़ें उनको मिलनी चाहिए जो उन्होंने शहादत दी है। आज पत्नियों ने अपने पतियों को गंवाया है, आज माँओं ने अपने बच्चों को गंवाया है और उनकी जो ये शहादत है वो ज़ाया नहीं जानी चाहिए। 15 जून की रात को हमारे 20 जवान जो शहीद हुए, उन शहीदों को हम सभी आज साथी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम उनको सलाम करते हैं। और 26 जनवरी का दिन आज पूरे देश भर में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी द्वारा रखा गया। पूरे देश में आज हर ज़िला, हल्का, ब्लॉक स्तर पर यह श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। जहाँ भी शहीदों की प्रतिमाएं हैं, मेमोरियल वार हैं, वहाँ यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज जो हमारे शहीद सैनिक हुए, हमारा सरकार से, प्रधानमंत्री जी से यही सवाल है कि आखिरकार चीनी सेनाएं हमारे सरजमी पर कैसे घुसी और कैसे हमारे निहत्थे सैनिक जो जाकर शहीद हुए। तो आज सारा हिंदुस्तान इस बात से बहुत दुखी है और उनका एक ही सवाल है कि आखिर चीनी सेना हमारे क्षेत्र में कैसे घुसी, क्योंकि चीन ने हमेशा हमारे साथ धोखा किया है। और ऐसे चीनियों से सबक लेना तो दूर, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे चीनी प्रमुख को हमारे हिंदुस्तान में साबरमती के तट पर ले जाकर जहां चाय पिलाने का काम करते हैं, जहां झूला दिलाने का काम करते हैं, उन्होंने एक बार फिर हमें जो धोखा देने का काम किया। इसलिए हम सरकार के विरोध में आज पूरे देश में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी लगातार एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए, लोकतंत्र को बचाए रखने की खातिर पूरे धड़ल्ले से अपनी बात कहते हैं। आज हम सभी जो साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन वीर सपूतों को सलाम करते हुए शत नमन करते हैं। उनके परिवारों के प्रति भी हम बहुत शत नमन करते हैं, क्योंकि उनकी बहादुरी, उनका जो गौरव है, वह अपने ऐसे शहादत पर किस तरह स्वीकार उनको कर लेते हैं। उनके लिए हम शत नमन करते, सर झुकाकर प्रणाम करते हुए, तो यही हमारी कामना है। उनके प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और उनको जो अपने इन सपूतों को जाने का जो दुख हुआ है, उस दुख को बड़ा हौसला दें, उसको पूरी हिम्मत उनको प्रदान की जाए।
यही हमारी प्रार्थना है। आज हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया था कि जो चीन में हमारे 20 जवान शहीद हुए पिछले दिनों गत दिनों, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये पूरे देश में प्रदेश में हर तरफ आज हमने श्रद्धांजलि समारोह किया है। और आपका चीन के बारे में क्या ख्याल है? चीन के बारे में तो देखिए, ऐसी बात है कि जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भाई चीन से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है संसद में, और जबकि हमारे 20 जवान शहीद हैं, इस बारे में तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बेहतर बता सकते हैं। पंचकुला से अक्षय धीमान की रिपोर्ट।